अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। मैंने इस टॉपिक में टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जा सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। यानी कि आज के टॉपिक में 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो सा है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आप जो सा है उसकी प्रिपेयर करेंगे। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो सा है वो ये लिखे हैं। ठीक है, आप इन शॉर्ट 7 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन को आप पूरी वीडियो में मैं इन 7 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर दूंगा और इनके आपको मार्क भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप ये 7 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके याद कर सकें अपने पेपर्स के लिए। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ग्रुप 17 के अगर हम प्रोडक्ट टेबल में देखें तो सबसे पहले ग्रुप 17 में हमारे पास आता है फ्लोरीन। ठीक है, इसके नीचे क्लोरीन, फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन, फिर उसके बाद आता है आयोडीन, फिर एस्टाटीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली हम ये 4 जो से है ना वो एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको जो सा है आज इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी रिएक्टिविटी के बारे में, इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो सा है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां से पूछा जाता है, व्हाई ग्रुप 17 एलिमेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल क्यों कहते हैं। इसका आंसर यहां से मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। कहता है ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, ठीक है, इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल क्यों है? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसिटी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट कर ले और एनाइन बढ़ लें जो कि स्टेबल है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये कहता है दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड बिहेव अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इसी वजह से ये डाई एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में है। ठीक है, दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट को जो सा है वो स्टेबल कंप्लीट किया होता है। और ये जो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है वो ये डाई एटॉमिक 2 एटम पर इनका मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है और इसीलिए ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल क्यों कहते हैं। ठीक है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होता है। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजन का है। ठीक है, हैलोजन कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट को। जो ये तीनों चीजें एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजन का है वो क्यों इंक्रीज, बढ़ता क्यों है जब हम ग्रुप के नीचे को मूव करें। ठीक है, तो हम अगर देखें ग्रुप में तो हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे पहले हमारे पास अगर फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम उससे बड़ा है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटम जो सा उससे बड़ा होता है, उसके बाद आयोडीन है, आयोडीन का हैलोजन में सबसे बड़ा जो सा है वो एटॉमिक साइज होता है। तो कहता है एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होता है। इसकी रीजन यहां से लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज द एटम गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन। चूंकि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल के अंदर क्या होंगे? बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एटम विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जब एटम ये इनके हैलोजन्स के एटम आपस में जुड़ेंगे, स्ट्रोंगली उनके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उनके एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा। दिस इज द रीजन वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हायर देन दोज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इस वजह से जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किसका? ब्रोमीन और आयोडीन का एज कंपेयर टू फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, क्या रीजन है? कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल में क्या होंगे? बढ़ेंगे।
जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनके एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके एटम्स को अलग-अलग करने में, इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन का जो सा वो क्लियर हो गया। अब थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की ना, मैंने हैलोजन्स कहा था कि ग्रुप 17 के एलिमेंट इनको क्यों नाम देते हैं, तो उसका ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ है कि हैलोजन रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, जब हैलोजन अल्कली ग्रुप 1 के एलिमेंट या अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है हैलोजन, तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे हमारे पास सोडियम ग्रुप 1 के अल्कली मेटल है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगी, सोडियम मेटल है, ठीक है, तो ये रिएक्ट करेगी क्लोरीन गैस के साथ, जो हैलोजन है ग्रुप 17 के एलिमेंट। जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास कौन सा है, वो सॉल्ट बनेगा NaCl। ठीक है, तो ये कहता है दीज एलिमेंट आर दस नेम एज हैलोजन। इसीलिए ग्रुप 17 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, हैलोजन्स कहते हैं। जबकि हैलोजन्स का मतलब क्या होता है, मीन साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी कि साल्ट बनाने वाले एलिमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजन कहते हैं, क्योंकि ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलकर साल्ट बनाते हैं। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा इसमें क्लियर हो गया। अब चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हमारा जो सा है वो ये है कि जो हैलोजन्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन टू ब्रोमीन जब हम मूव करते हैं, तो जो हैलोजन्स है ग्रुप 17 के एलिमेंट, उनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्ट करने की ताकत है, एबिलिटी है, वो डिक्रीज होती है। क्यों? तो उसका आंसर ये कहता है कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप and tendency to accept electron from other atom decrease making them less reactive। कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जितना बड़ा साइज होगा उतनी जो, अगर हम उसमें वो कोई दूसरा एटम उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उतनी उसके न्यूक्लियस की ताकत कम हो जाएगी कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और अपने शेल में दाखिल करे। तो इस वजह से जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन छोटा सा एटम होता है। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका न्यूक्लियस फटाफट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो जो सा है वो आपस में बॉन्ड बन जाएगा दूसरे एटम के साथ। जबकि आयोडीन की बात करें तो क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए उस इनकमिंग जो दूसरे एटम उसके साथ अटैच होकर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आयोडीन नहीं रखती। इसीलिए टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे, साइज बढ़ने से रिएक्टिविटी भी क्या होगी, हैलोजन की डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो सा है वो आंसर हो गया कि वाई रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। एक तो ये कि हमें इसकी समझ भी आ जाए और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी जो सा है वो हमारे क्लियर होते जाएं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो है ना वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जोन से है ना, उनकी अगर वो गैस फॉर्म में है तो उनका क्या कलर है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ है। तो सबसे पहले कहता है जो फ्लोरीन है वो हमारे पास गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, गैस स्टेट में पाई जाती है और उस गैस का कलर क्या होता है, पेल येलो कलर होता है। ठीक है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, फ्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, पेल येलो होता है। ठीक है, फ्लोरीन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सेकंड नंबर पे जो क्लोरीन है वो भी हमारे पास गैस फॉर्म में है। ठीक है, गैस की हालत में है। इसका जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन कलर जो सा होता है। ठीक है, सेकंड MCQs। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास एलिमेंट है ग्रुप 17 का, वो हमारे पास है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो सा है वो एक तो याद रखना है ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो ब्रोमीन है वो क्या है, फ्यूमिंग रेड ब्राउन कलर इसका होता है। ठीक है, फ्यूम्स जो सा है वो रेड ब्राउन कलर के, इसमें से जब इसको हम टेस्ट ट्यूब में डालें तो रेड ब्राउन फ्यूम उसमें से जो सा है ना वो निकलते हैं और ये ब्रोमीन लिक्विड होता है। इसी के साथ जो आयोडीन है ग्रुप 17 का फोर्थ मेंबर, वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, वो क्रिस्टल की कलर क्या होगा, आयोडीन के क्रिस्टल का शाइनी ग्रे जो सा है वो कलर होगा। ठीक है, विच इजिली टर्न इनटू, कहता है डार्क पर्पल वेपर व्हेन दे आर वार्म अप। जब हम आयोडीन के क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो उसमें वो जो उसमें से ग्रे क्रिस्टल थे उसमें से क्या निकलेगी, पर्पल वेपर्स जो से हैं उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये पैराग्राफ हमारा बेसिकली हमें MCQs के बारे में है। ठीक
ठीक है, कि फ्लोरीन जो है वो किस फॉर्म में है, उसका क्या कलर है, क्लोरीन किस स्टेट में है, क्या उसका कलर है, ब्रोमीन किस स्टेट में, उसका क्या कलर है, इसी के साथ आयोडीन की बात हुई है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारा एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रेडी करना है। इसी के साथ कहता है मेटल हेलाइड आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजन रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। मेटल हेलाइड बिहेव एज यूजुअली एज आयनिक कंपाउंड। वही जो ऊपर हमने अभी बात की है ना यहाँ, कि जो मेटल हेलाइड है, मेटल्स हेलाइड मतलब मेटल जो है वो हेलोजन्स के साथ अटैच है। जब मेटल हेलाइड बनता है तो कहता है इसमें क्या होता है कि वो मोस्टली जो है वो अल्कली और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अभी ऊपर बात की ना, Na अल्कली मेटल के साथ जब हेलोजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हेलाइड है ये, और ये आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड इसके अंदर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डिफाइन है। ठीक है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज लूज। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन की डिफाइन है। रिडक्शन इसका उलट है। रिडक्शन में क्या होगा कि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो उसको कहते हैं वो रिडक्शन प्रोसेस है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की डिफाइन है। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारे पास सोडियम मेटल है। ठीक है, सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है। इसकी स्ट्रोंगली टेंडेंसिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जो है वो पॉजिटिव आयन जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारे पास इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन। और ये मेटल ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो ये हमारे पास होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऐसे समझते हैं कि जो एजेंट होता है, जैसे ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं ना, जो अक्सर पैसेंजर को या जो क्लाइंट होता है उनको आउट ऑफ द कंट्री बेचते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो एक एजेंट, वो खुद नहीं जाते लेकिन दूसरों को बेचते हैं, उनको हम एजेंट कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, खुद नहीं होता लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब उसकी रिडक्शन करता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन वही प्रोसेस, उसके उलट है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। यानी कि ये क्लोरीन गैस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर 2 क्लोरीन के एनाइन बन रहे हैं हमारे पास। तो क्लोरीन, इस प्रोसेस में क्लोरीन जो उनसे इलेक्ट्रॉन को ले रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इस प्रोसेस में, इसको कहेंगे ये रिडक्शन प्रोसेस है। जबकि क्लोरीन जो सी है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, खुद रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सोडियम हमारे पास क्या थी, रिड्यूसिंग एजेंट थी, इलेक्ट्रॉन दे रही थी। तो ये हमारे पास, आपने बड़े अच्छी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन ये याद करना है। अब हमारे पास कहता है कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ये एक साइमल्टेनियस रिएक्शन है। साइमल्टेनियस रिएक्शन, खुद ब खुद ये रिएक्शन होता है। इसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। पिछले रिएक्शन में हमने देखा था ना कि जो हमारे पास Na था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। ठीक है, ये साइमल्टेनियस होगा और ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास NaCl बनेंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखें, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जो सा लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, रिड्यूस होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों मिलकर जो सा आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो यही इस पहली लाइन में, पहले पैराग्राफ में समझाई गई है। अब कहता है कि जो हैलोजेंस है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक है। हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जो हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारे पास फ्लोरीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की होगी, उसके बाद ब्रोमीन की होगी, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर वो आयोडीन की होगी। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, हमने अभी पढ़ा है, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली बात है उस एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो सा है वो एक ट्रेंड दिया हुआ है। अब कहता है दिस फैक्ट गिव अ यूनिक प्रॉपर्टी टू हैलोजन व्हेन अ हैलोजन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्प्लेज एन आयन ऑफ अनदर हैलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली जो प्रॉपर्टीज है हैलोजन की, ये इसको इस काबिल बनाती है कि ये अपने दूसरे हैलोजन्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसको हम इस रिएक्शन के जरिए समझते हैं। देखें जी, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ज़्यादा कर सकता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो हमारे पास अगर एक आयनिक कंपाउंड मौजूद है, हमारे पास जो सा है वो मेटल हेलाइड्स मौजूद हैं, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये क्लोरीन क्या करेगी, इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो हमारे पास NaCl बन जाएगा और ये ब्रोमीन हमारे पास गैस की फॉर्म में उतर जाएगी यहाँ से। इसी के साथ हमारे पास क्लोरीन, यहाँ पर फर्दर क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इस हैलोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि ये क्लोरीन जो सी है इस आयोडीन को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये आयोडीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन की बात है, तो ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, तो ये ब्रोमीन इस आयोडीन को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी, इसको रिप्लेस कर देगी, खुद आके यहाँ अटैच हो जाएगी और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, आयोडीन यहाँ से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रॉपर्टीज होने की वजह से जो हैलोजन है वो अपने दूसरे हैलोजन को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। यही चीज इसमें जो सी है वो बयान हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड बिहेव एज एसिड इन वाटर। जो हमारे पास हैलोजन है, यहाँ जर्नल X2 की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। जब भी हैलोजन हाइड्रोजन गैस के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन हेलाइड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन हेलाइड है। तो ये जो हाइड्रोजन हेलाइड होगा वो एसिडिक होगा। हम एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास जैसे हाइड्रोजन गैस है, जब ये रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है HCl। अब ये जो HCl है ना, हाइड्रोजन हेलाइड है, ये हमारे पास एक एसिड है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसकी pH कम होती है, ये एक एसिड है। तो यही चीज़ यहाँ बयान हुई है कि हैलोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और हैलोजन हेलाइड्स बनाता है जो कि एसिडिक होते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको बताई। अब हमारे पास जो सा है वो कहता है ऑल हेलाइड्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड विच इज़ अ लिक्विड। जो हमारे पास हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे अभी हमने पढ़ा ना हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, वो कहता है तमाम के तमाम गैसियस स्टेट में होते हैं आम रूम टेम्परेचर पर, लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड के अलावा जो कि लिक्विड हमारे पास होता है। तो ये चीज़ हमारे इस पे बयान हुई है। अब हमारे पास यहाँ हमारा 7वां शॉर्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का जो है ना वो स्टार्ट होता है। वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या था कि वाई बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कि जो हमारे पास हाइड्रोजन और हेलाइड है, जैसे यहाँ बात की ना हाइड्रोजन HCl और H और Cl, ये हाइड्रोजन है, ये हेलाइड है। अब इनकी बॉन्ड लेंथ कहता है जब टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं वो इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है, बढ़ती क्यों है। ये मैंने इस डायग्राम के थ्रू अगर हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को समझें तो आपको समझ आएगी कि हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोराइड के दरमियान इससे ज़्यादा होती है,
फिर हाइड्रोजन और ब्रोमाइड के दरमियान हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। अब ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम नीचे को मूव करते हैं तो हाइड्रोजन हेलाइड की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती क्यों है। इसका जवाब जो सा वो पूछ रहा है आपसे। तो ये कहता है बिकॉज एज हैलोजन एटम गेट बिगर द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियर। तो अब हमारे पास कहता है कि जब हैलोजन का साइज बड़ा होगा, जैसे फ्लोरीन का जो आयोडीन है इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन की निस्बत, तो साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, दूर होता चला जाएगा। इस वजह से वो हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। जितना न्यूक्लियस के करीब हैलोजन का इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। वो बॉन्ड स्ट्रोंग होगा जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, वो बॉन्ड वीक होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे हाइड्रोजन और हेलाइड का जो सा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी और वीक बॉन्ड होता जाएगा। यही बात कह रहा है द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन देयरफॉर गेट वीक। जो हमारे पास बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का क्या होता है, वीक होता है। जितना साइज बड़ा होगा उतना वो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और उसका बॉन्ड भी क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। द वीकर द बॉन्ड द लेस हीट एनर्जी इज नीड टू ब्रेक इट। जितना बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड वीक होगा, उतनी थोड़ी सी एनर्जी देंगे, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए कहता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्रोजन हेलाइड की है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड दिया हुआ थर्मल स्टेबिलिटी का, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड हाइड्रोजन और हेलाइड फ्लोरीन का होगा। इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रोंग होगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। इसी के साथ जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, इनका बॉन्ड लेंथ इसकी निस्बत ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड वीक होगा। और वो क्यों है, क्योंकि हैलोजन का एटम का साइज बड़ा होता है, उसका न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते हैं, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।